Good morning, everyone. Good morning, Surbhi, Shabnam, Ajay. Welcome, everyone. आज जो है ये लास्ट आपका चैप्टर है गोल प्रोग्रामिंग का इस बुक के अंदर। और जैसे आप देख रहे हो नाम में मैंने बहुत सारे इसमें कलर्स यूज किए हैं। ये एक्चुअली गोल प्रोग्रामिंग एक बहुत ही वर्सेटाइल प्रॉब्लम होती है। एलपीपी का एक्सटेंशन होती है। और एलपीपी में आपने हमेशा देखा कि एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या कॉस्ट मिनिमाइजेशन। एक गोल रहता है। यहां पर वर्सेटाइल गोल्स होते हैं, बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। गोल्स की अपनी एक अलग वैरायटी हो सकती है। अब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम? आप देखो, जैसे कोई भी मार्केट एंटरप्राइज है और उसमें जो हमने अब तक गोल देखे, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता था या कॉस्ट मिनिमाइजेशन होता था। तो अभी अगर हम देखें आज की डेट का आज जो सिनेरियो है, तो उसमें जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, जो लेबर होती है या उसमें और काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है। उन पर जो है खर्चा किया जाता है। कंपनी उन पर खर्च करती है, उनको लग्जरीज देती है, उनको पर्क्स देती है, और जो है उनको हाई पेमेंट देती है, हाई सैलरी देती है। तो अगर आप किसी एम्प्लॉय को हायर सैलरीज दे रहे हैं, तो वो कंफ्लिक्ट करेगा इस बात में कि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो आपका गोल अब केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा, आपका गोल जो है सेटिस्फैक्शन भी होगा लेबर क्लास की। आप मार्केट को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ चीजें ऐसी कर सकते हैं जिससे कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने के बजाय कम होना शुरू हो जाए। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो गोल प्रोग्रामिंग में हम पढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मशीन आपको फ्यूचर के हिसाब से देखते हुए कॉस्टली मशीन अभी परचेज करनी पड़ती है, जिसका अभी प्रेजेंट में कोई यूज नहीं है। कई टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जो एडवांस में आने वाली होती है, जिनके लिए आप अभी से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो हमारे गोल्स हैं वो काफी वेरीड हो जाएंगे। अब गोल्स जो हैं एक के ऊपर दूसरे की प्रायोरिटी के साथ आएंगे। और गोल्स में कई बार ऐसा होगा, कोई गोल ऐसा है जिसमें हमें अंडर अचीवमेंट हो रहा है। किसी गोल में अंडर अचीवमेंट है, किसी गोल में ओवर अचीवमेंट है। क्योंकि जब आप एक गोल के ऊपर दूसरे गोल की बात करेंगे, तो हो सकता है एक गोल की प्रायोरिटी इतनी ज्यादा हो जाए कि उस पर आपको ज्यादा मिलने लगे वैल्यू, और किसी पर उसका कम मिलने लगे। तो हम ओवर अचीवमेंट और अंडर अचीवमेंट का भी ध्यान रखते हैं कि कौन सा ज्यादा मिला, कौन सा बाद में कम मिला। और एडवांस से प्रॉब्लम्स आएंगी तो उन पर फिर काम किया जा सकता है। तो एक हो गया डेविएशन, एक हो गया आपका प्रायोरिटी, और एक जो आपकी एलपीपी ओरिजिनल चलती थी बिल्कुल वही चलेगी। और इसमें जो गोल्स हैं हमारे प्रायोरिटाइज होंगे, कौन सा गोल पहले करना है हमें, कौन सा गोल बाद में करना है। जो पहले करने वाला काम होगा वो इस तरह से पहले होगा कि दूसरा वाला काम जो उसके बाद में होने वाला है वो तभी हो पाए जब पहला वाला काम हो जाए। आप कुछ भी करके दूसरे काम को पहले नहीं कर पाएंगे, पहले वाले काम को ही हम प्रायोरिटी देंगे, उसी को पहले करना पड़ेगा। नाम भी हम इसी तरह से देंगे, P1 P2 P3 करके। तो जो प्रायोरिटीज होती हैं, जो पहले आने वाली होती हैं, वो पहले अकम्प्लिश होनी चाहिए, पहले कंप्लीट होनी चाहिए। उसी के बाद में आप जो है आगे की जो कहना चाहिए प्रायोरिटीज हैं उन पर काम करेंगे। तो इसमें सर्टेन हमारे पास कुछ नोट्स इस तरह के बनाए जाएंगे। इसमें कुछ तो इसकी हल्की सी हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे गोल प्रोग्रामिंग की। पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की हिस्ट्री ज्यादा पुरानी नहीं है, 60-70 साल पुरानी है। गोल प्रोग्रामिंग उसके बाद ही आया है एग्जिस्टेंस में। तो इसके ऊपर थोड़े से आप नोट्स ले लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके का आ सकता है। तो सबसे पहली बात, गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है एक मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, एजीपी। जीपी यानी गोल प्रोग्रामिंग इज ए मल्टी ऑब्जेक्टिव, एक से ज्यादा मोर देन वन मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम।
और अब जो वर्ड है हमारा ऑप्टिमाइजेशन, अब ये ज्यादा सार्थक होगा, क्योंकि अभी तक हम ऑप्टिमाइजेशन का मतलब समझते थे केवल मैक्सिमम या मिनिमम, लेकिन अभी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होगा जो डिजायर्ड लेवल है, जो आपको चाहिए। ऑप्टिमाइज करने का मतलब होगा कि सभी चीजों का ध्यान रखते हुए फिर जो हमारा सो नीडेड सॉल्यूशन है वो आ रहा है। तो यहां पर जो है ऑप्टिमाइजेशन वर्ड अब एक स्पेसिफिक वे में आ जाएगा। तो ये एक तो मल्टीपल गोल होते हैं इसमें। नोट नंबर 2, ये जो है एलपीपी की एक एक्सटेंशन ब्रांच के रूप में इसका शुरू हुआ था। जीपी इनिशियली स्टार्टेड as an extension of LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अगेन जीपी भी एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही होगा, क्योंकि इसमें जितने वेरिएबल्स हैं वो सब के सब लीनियर फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे। ओरिजिनली जीपी इज ऑल्सो एन एलपीपी। ओरिजिनली जीपी is also an LPP where all variables are present in linear form. नोट नंबर 4, जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, नोट नंबर 4 सॉरी, द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स of a firm or a company, of a firm may be conflicting, may be conflicting, यानी कि अगर एक को आप बढ़ाते हैं वो दूसरे का जो है डिक्रीज कर सकता है वैल्यू को। तो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके वो कंफ्लिक्टिंग हो सकते हैं। दैट इज an increase in one may decrease the achievement, an increase in one goal, an increase in achievement, achieving कर दो, achieving one goal may decrease the achievement of another goal। एक को आप अचीव करने जाएं और दूसरा जो है उसमें कमी ला दे। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? किसी और को भी परेशानी हो रही है वीडियो में? आप एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। अंजलि एक बार ज्वाइन कर ली दोबारा, शायद आ जाएगा। और लीजिए इसमें, और नहीं आया तो बताइए, फिर मैं यहां से कोशिश करता हूं। फिर नोट नंबर 5, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ए कार्नेस, जो कि जन्मदाता ही माने जाते हैं इसके एलपीबी के सिंप्लेक्स मेथड के। द कंसेप्ट ऑफ जीपी was introduced by
ए कार्नेस एंड कूपर, एक और नाम यहां पर आता है कूपर इन 1961। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा पुरानी ये चीज नहीं है। ओके, इसके बाद में ये तो बिल्कुल इनिशियल वर्क था, बहुत ही मतलब क्रूड वर्क था जो शुरू में हुआ, क्योंकि बेसिक जो था हमारा भाई पहले उन्हीं पर काम चल रहा था, बिग एम पर, टू फेस पर, उन्हीं में सब काम हम समझ रहे थे सिंपलेक्स मेथड में। ये इस पर काफी बाद में बात आई थी। इसमें आ जाइए, एक और नाम आता है इजरी का। इजरी 1965 में he gave the concept of different priority levels, introduced various priority levels to the GP model, to the existing GP model। प्रायोरिटी का मतलब कौन सा गोल पहले कौन सा गोल बाद में, उन्होंने प्रायोरिटी लेवल्स यहां पर क्रिएट किए। अब इसके बारे में मैथमेटिकली सारी चीजें लिखेंगे। प्रायोरिटी लेवल्स टू द जीपी मॉडल, ठीक है। तो जो प्रायोरिटी लेवल्स यहां पर क्रिएट हो गए, उसके बाद में फिर इसमें एक और नाम आते हैं ऑल्सो। ही डिफाइंड वेट्स, WEIGHTS। ये सारे जो नाम हैं ये हमारे लिए काफी कंसर्न रखते हैं, क्योंकि हम इन्हीं पर जो है काम करेंगे। वेट्स हो गया, प्रायोरिटी लेवल हो गया, इनको अंडरलाइन कर लीजिए। वेट्स, प्रायोरिटी लेवल्स, इन्होंने वेट्स डिफाइन करे। जो वेट्स होते हैं गोल में भी जो है अलग, सेम प्रायोरिटी लेवल जब दिया जाता है तब भी उसमें अलग वेट्स हो सकते हैं। ही डिफाइंड वेट्स दैट डिफर्ड एट सेम प्रायोरिटी लेवल्स। आप देखोगे इसी के आने से क्रांति हुई, इसी के आने से जीपी उस फ्रेम में आई जिस फ्रेम में हम आज लिखते हैं। प्रायोरिटी लेवल्स और वेट्स के आने से ही सारी चीजें इसको एलपीपी से अलग करती हैं। फिर इसके बाद में एक नाम आता है लू और इग्निजियो। ये नाम याद रख लीजिए, लू एंड इग्निजियो। लू का नाम 1972 में लिया जा रहा है और इसका नाम 1976 में। जरूर ये कोई चाइनीज, जापानीज ऐसे नाम है, ऐसे नाम पूरी और दुनिया में नहीं होते। हैव डिस्कस्ड, दे रोट ए टेक्स्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट ऑन गोल प्रोग्रामिंग। इसका मतलब इसके बाद में काफी काम इस पर हो चुका था इनके समय में, क्योंकि जो व्यक्ति बुक लिखता है, ऐसा नहीं सारी खोज उसी की है, ध्यान रखिए इस बात को। कोई भी किताबें पुरानी में मिलती हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सारा काम उसी व्यक्ति का किया हुआ हो। हाँ, वो उस समय के सारे ज्ञान को संकलित करता है, उस सारे ज्ञान को, उस सारे नॉलेज को वो एक जगह इकट्ठा करता है। बुक लिखने के लिए बहुत मास्टरी नहीं चाहिए, बहुत सारा मास्टर कलेक्शन चाहिए। तो वो अगर किसी के पास है तो वो सब चीज की जा सकती है, और नाम उसी का होता है जो इस काम को सब कलेक्ट करता है, क्योंकि सारे दस्तावेज उसके पास हैं, सारी चीजें उसके पास हैं, तो वो जैसे चाहे उनको वैसे शो कर सकता है। तो ये आपको किताबें जो मिलती हैं पहली, ये 76 के बाद मिलती हैं, यानी अब से करीब 40-45 साल पहले की बात ये है जी। तो ये तो आप मानिए हिस्टोरिकल वे में सारी बातें हुई। अब इसके बाद में थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को बात कर लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ गोल प्रोग्रामिंग।
तो सबसे पहले तो इसमें हमारी जो कोशिश होती है कि जितने भी गोल्स हैं उसको एक डिजायर्ड एक्सटेंट तक हम अचीव कराएं, सभी गोल्स को। तो इसमें जो कंसेप्ट है, नोट 1 कह लीजिए या नोट 5 कह लेते हैं, इसमें नोट 6। तो एक ऑब्जेक्टिव तो इसमें है नहीं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। तो जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है गोल प्रोग्रामिंग का, द पर्पस ऑफ गोल प्रोग्रामिंग is to achieve every goal यानी लक्ष्य, every goal लक्ष्य, every goal to a desired extent। जिस हद तक आपको चाहिए उस हद तक इसको डिजायर की जाएगी, कंप्लीट की जाए। तो यहां पर एक गोल नहीं है आपका, केवल कॉस्ट मिनिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है। तो यहां पर आपको एक ऐसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो ऑप्टिमाइज करेगा स्पेसिफिक गोल, जो भी स्पेसिफिक गोल्स हैं, अलग अलग गोल्स हैं, उन सब के ऊपर काम करने के लिए। तो हियर वी फॉर्मुलेट एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन in which optimization comes as close as possible to the specific goals। जो गोल्स हैं उसके बहुत क्लोज आ जाना चाहिए। अभी गूगल के बारे में पढ़ रहा था कि गूगल ने अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए इतनी हाई सैलरीज रखी हुई हैं और एक कैंपस बनाया गया है, उसके अंदर जो है सभी एम्प्लॉयज आकर के अपने बच्चों को भी ला सकते हैं, उनके लिए स्कूलिंग की व्यवस्था है, वहां पर उनके प्लेग्राउंड्स की व्यवस्था है, बहुत जबरदस्त एटमॉस्फेयर है वहां पर। तो करोड़ों करोड़ों रुपए वहां पर जो खर्च किए गए हैं एम्प्लॉयज के ऊपर, जस्ट टू गेट देयर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि वो अगर सेटिस्फाइड है, उनके बच्चे सेटिस्फाइड है, न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं, एम्प्लॉयज उनको भी लेकर के आते हैं, उनके लिए बिल्कुल अलग से क्रैच वहां बनाए हुए हैं कि आप उन्हें छोड़ सकते हैं वहां पर, और उनके लिए बेस्ट मतलब जो पॉसिबल कहना चाहिए जो सुविधाएं हैं वो वहां पर हैं। तो वो क्यों कर रहा है, गूगल इस काम को क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि जो जो उसके एम्प्लॉयज हैं वो एक बेस्ट एटमॉस्फेयर में जो काम करेंगे तो बेस्ट ही रिजल्ट देंगे। तो उस चीज पर जो खर्चा हो रहा है वो बाद में जाकर के आपको प्रॉफिट देगा, कहीं ना कहीं बाद में जाकर के वो चीजें सामने आएंगी। बहुत से ऐसे कंपनीज होती हैं जो सोशल वर्क में इन्वेस्ट करती हैं, सोशल वर्क करती हैं कि भाई नाम होगा हमारा, गवर्नमेंट हमें रिकॉग्नाइज करेगी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमें रिकॉग्नाइज करेंगी, तो हमें कहीं आगे चल करके पब्लिक का कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। तो वो चीजें जो है आपके जो कहना चाहिए प्रॉफिट है उसको कहीं ना कहीं शटर कर रही हैं। फिर भी हम ये ध्यान रखते हैं जो ऑप्टिमाइजेशन है वो हमारा इतना तो होना चाहिए जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर जो ऑप्टिमाइजेशन है, अगर मान लो प्रॉफिट का ऑप्टिमाइजेशन है ही, प्रॉफिट तो आफ्टर ऑल चाहिए ही चाहिए, वरना कंपनी कैसे चलेगी। तो ऑप्टिमाइजेशन जो है जितना डिजायर्ड लेवल के पास आ सकता है उन स्पेसिफिक गोल्स को पूरा करते हुए, उतना हम पास में उसे लेकर के आते हैं। तो गोल प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप प्रॉफिट का ध्यान नहीं रखेंगे, प्रॉफिट का ध्यान रखा जाता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद ही हम इस पर काम करते हैं। अच्छा, जो इसमें गोल्स हैं, नोट नंबर 7 ले लीजिए। जो गोल्स हैं वो एक्सप्रेस होंगे अलग अलग यूनिट्स में। तो कई बार ऐसा होता है जो मल्टीपल गोल्स होते हैं वो कंफ्लिक्ट करने लगते हैं दूसरे से, एक का अचीवमेंट दूसरे के एक्सपेंस पर आएगा।
sometimes या many a times a goal is achieved at the expense यानी जुर्माना कह लो, खर्च कह लो, expense of another goal. तो जितने भी गोल्स हैं उनको हम इस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, कौन सा गोल हमें पहले चाहिए और कौन सा गोल बाद में चाहिए. 10 goals are arranged according to the preference of one goal over another. और लीजिए इसमें नोट नंबर 8. जितने भी गोल कंस्ट्रेंट्स आएंगे, ऑल गोल कंस्ट्रेंट्स आर in linear form considering various variables. अलग वेरिएबल्स कंसीडर करते हुए यहां पर सारे होंगे लीनियर फॉर्म में. सारे कंस्टेंट जो लिए, जैसे पहले भी लिए हमने, लीनियर फॉर्म में होते थे. एग्जैक्टली वही बात अभी भी यहां पर रहने वाली है. नोट नंबर 8, 9. जो डेविएशंस हैं वो हम सेट करते हैं. जैसे कोई भी गोल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो जो टारगेट है उससे डेविएशन होगा, या तो ओवर अचीवमेंट हो जाए या अंडर अचीवमेंट हो जाए. तो वो इस तरह सेट किए जाते हैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, और फिर वो डेविएशन बर्दाश्त भी किए जाते हैं. कुछ डेविएशन ऐसे होंगे जो आपको अनवांटेड है, लेकिन फिर भी वो लेने पड़ते हैं क्योंकि प्रायोरिटी लेवल उसका ऊपर होता है. तो डेविएशंस फ्रॉम टारगेट्स आर सेट according to priority levels. According to priority levels. तो सबसे इंपॉर्टेंट गोल से स्टार्ट होगा और कम इंपॉर्टेंट की तरफ हम उसको लेके चलते चले जाते हैं. तो यहां पर जो आपका वी स्टार्ट विद द कंप्लीशन ऑफ, जो सबसे प्रायोरिटाइज्ड है, ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल एंड कंटिन्यू under the achievement या फॉर द अचीवमेंट कह लो ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंट गोल. कि गोल प्रोग्रामिंग खत्म तभी होगी जब आपने सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं, बेशक कोई लीस्ट इंपॉर्टेंट था, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट था. तो ये हुआ जी इसका
सब्जेक्ट मैटर जो हमें करना है। और अब आते हैं इसके गणित पर, मैथमेटिक्स। सबसे पहले लीजिए जीपी एज एन एक्सटेंशन ऑफ एलपीपी। यहां पर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे इसका डिजाइन देखें किस तरह का होता है, क्या क्या चीजें इसमें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, क्या क्या चीजें इसमें हम नई सीखेंगे, कुछ चीजें बदलेंगे पहले से। तो इसमें जो इसका मॉडल है, द जनरल मैथमेटिकल मॉडल of GPP, goal programming problem, is given by। आपको इसमें मिनिमाइज करना होगा। टू मिनिमाइज Z, सिग्मा I is equal to 1 to M WI DI माइनस प्लस DI प्लस। जो लेटर यहां लिखे जा रहे हैं इनका मतलब वही रहेगा, जैसे D फॉर डेविएशन, W फॉर वेट, Z जैसा आपका पहले रहता था ऑब्जेक्टिव हमारा, उसे Z को लिखा है। अभी बताऊंगा सबके बारे में लिखेंगे इसको। सब्जेक्टेड टू अब यहां पे जो कंस्ट्रेंट्स आते हैं, सिग्मा ये रहेगा J पर, J इज इक्वल टू 1 टू N, N करना वहां M है, ये N। सिग्मा J इज इक्वल टू 1 टू N AIJ और XJ प्लस DI माइनस DI प्लस इज इक्वल टू BI और I इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू M। तो I जैसे आपने 1 चूज करा तो पहला वाला कंस्ट्रेंट आएगा, उसमें J की जगह 1 2 3 4 N चलता रहेगा। फिर सेकंड रखेंगे, थर्ड रखेंगे, तो M कंस्ट्रेंट्स आएंगे। जैसे अभी एलपीपी में बनाते थे हम M कंस्ट्रेंट्स और N वेरिएबल्स बनाते थे, उस तरह से ही है। तो यहां पर जो N वेरिएबल्स हैं ये XJ के लिए हैं, ठीक है ना, XJ के तो वेरिएबल्स आएंगे। ये मेरा N है, यहां पर मैं इसको थोड़ा एक कलर और से देता हूं, यहां N लिया है। तो I इक्वल टू 1 टू M कंस्टेंट्स आएंगे, N वेरिएबल्स आएंगे। अब ये DI DU प्लस क्या है ये भी वेरिएबल्स, ये डेविएशनल वेरिएबल्स हैं। और ये बिल्कुल ऐसे काम करते हैं जैसे स्लैक और सरप्लस वेरिएबल होते थे। ये आपका स्लैक वेरिएबल, ये सरप्लस वेरिएबल, माइनस साइन के साथ आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो ये सरप्लस वेरिएबल, ये स्लैक वेरिएबल, लेकिन नाम इनके बदल देंगे हम। ये होता है अंडर अचीवमेंट, ये होता है ओवर अचीवमेंट। अभी सब लिखवाता हूं। और साथ ही साथ यहां पर जितने वेरिएबल्स मैंने लिखे अभी, जैसे आपके XJ हैं या DI माइनस हैं या DI प्लस हैं, ये सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे फॉर ऑल I एंड J। अब यहां पर कुछ चीजें नई हमने कर ली हैं, इनके बारे में इनका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं पहले। तो सबसे पहले M स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ गोल्स, नंबर ऑफ गोल्स, या आप कहिए इसे नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, M is the number of constraints. N stands for number of variables. Number of variables. WI represents weights for each goal. Weights for each goal. फिर DI माइनस और DI प्लस। DI माइनस होता है आपका अंडर अचीवमेंट
डेविएशनल वेरिएबल representing the amount of underachievement of ith goal के लिए अंडर अचीवमेंट। तो जो अंडर अचीवमेंट है ये आप मान के चलिए जैसे आपका स्लैक वेरिएबल होता था, ठीक वैसे ही इसको हम यूज करते हैं। तो इट इज सेम एज स्लैक वेरिएबल यूज्ड इन एलपीपी। प्रीवियसली जो हम एलपीपी पढ़ते थे उनमें। इसी तरह से जो आपका डीआई प्लस है, ये डिविजनल वेरिएबल्स हैं। डिविजनल वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट of overachievement of ith goal. It is same as the surplus variable. Surplus variable used in LPP. ये हुआ जी। अच्छा, इसके बाद में इसमें जो डीआईज हैं दोनों, डीआई प्लस और डीआई माइनस, इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, डीआई माइनस या डीआई प्लस, देखो अंडर अचीवमेंट और ओवर अचीवमेंट एक साथ नहीं हो सकते, तो इनको आपको किसी एक को चूज करना होता है। नोट 10, नोट नंबर 11। अंडर अचीवमेंट एंड ओवर अचीवमेंट अंडर अचीवमेंट और ओवर अचीवमेंट of a goal cannot be obtained simultaneously. साइमल्टेनियस मतलब एक साथ आप इनका जो है निष्पादन नहीं कर सकते, इनको ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो अंडर अचीवमेंट एक साथ नहीं होगा, अंडर अचीवमेंट और ओवर अचीवमेंट। दस वी पुट either DI minus or DI plus or both equal to 0. DI माइनस DI प्लस दोनों जीरो हो सकते हैं, इनका कम से कम एक का जीरो होना जरूरी है। दैट इज at least one of them is zero valued. इनमें से एक जो है जीरो वैल्यूड जरूर होगा, और इसी को मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में हम कह देते हैं कि DI माइनस DI प्लस इनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो होगा ऑलवेज। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। DI माइनस DI प्लस की जो मल्टीप्लीकेशन है जीरो होती है, वन होती है, -1 होती है।
घुमा फिर कुछ भी पूछते हैं, होता क्या है, इनमें से एक जीरो होना चाहिए, तो उनका प्रोडक्ट जीरो होगा हमेशा। एक की पॉजिटिव वैल्यू होगी, दूसरे की जीरो होगी, क्योंकि पहली बात की गई है कि ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो होते हैं। अभी लिखा था ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो होते हैं ना, ये तो एक पॉजिटिव होगा और एक जीरो होगा। तो इसको भी नोट बना के लिख लो। नोट नंबर 12 हो गया शायद, ये 12। नोट नंबर 12। तो इसके ही ऊपर बात करें, इफ di minus is equal to 0, then di plus is positive और वाइस वर्सा। एक का लेवल पॉजिटिव होगा, एक का लेवल जीरो होगा, इससे काम करेंगे। लेकिन कई जगह ऐसा होता है, नोट नंबर ले लो 13, जहां पर ओवर अचीवमेंट और अंडर अचीवमेंट दोनों को छोड़ देते हैं हम, वहां पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। तो उस समय ऐसा नहीं दोनों हट जाएंगे, दोनों आते हैं। इफ अगर आपको दोनों लेके आने, इसका मतलब होगा जो आपका एग्जैक्ट अचीवमेंट है गोल का, वो आपका आना चाहिए। इफ एग्जैक्ट अचीवमेंट of the goal is derived, then both di minus and di plus are included in the objective function. तो इसमें बड़ा मतलब एग्जैक्टली बात की जाएगी, भाई इतना ही चाहिए, एग्जैक्टली इतनी वैल्यू चाहिए। तो उस समय ओवर और अंडर दोनों की बात करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, उस समय फिर जीरो वैल्यू आ सकती है, लेकिन शुरू में आपको दोनों ही लेके चलने पड़ेंगे। तो ये तो हुआ जी इसका डीआईस के ऊपर सारा काम। और इसमें एक नोट बना लीजिए, इसमें अगर मान लीजिए एग्जैक्ट नहीं है, उस समय अगर मान लीजिए ओवर अचीवमेंट एक्सेप्टेबल है, इफ ओवर अचीवमेंट इज एक्सेप्टेबल, अगर ओवर अचीवमेंट एक्सेप्टेबल है तो वही आप मतलब प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, तो प्रॉफिट को भाई ऊपर भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो उस समय देन डी प्लस, यानी आपका सरप्लस वेरिएबल है, इट कैन बी रिमूव्ड, कैन बी रिमूव्ड। ध्यान देना, ये नहीं होगा तो वेरिएबल काम ही नहीं करेगा। तो उसमें ओवर अचीवमेंट कितना भी हो जाए, देन डी प्लस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। Similarly, if underachievement is acceptable, then di minus can be removed। पेन चेंज करूंगा मैं। Then di minus can be removed from the objective function। डिपेंड करेगा कि हमारा डिजायर क्या है।
किस तरह कंस्ट्रेंट है उस पर हम काम करते हैं। तो यहां पर अब ये डीआईज की बात जो है कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद में प्रायोरिटी लेवल्स की बात है वो तभी करेंगे जब इस पर थोड़ा सा हम काम कर लें, उसके बाद इस पर किया जा सकता है। हाँ जी, बताइए जरा, यहां तक समझ में आ रही है बात सभी को? ओके करेंगे। कोई चीज पूछनी हो तो बताइए इसमें। ठीक, तो इसके बाद में अब कल से काम शुरू करते हैं इस पर। कल जो है मैं आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है गोल प्रोग्रामिंग की वो इंक्रीज होगी। और फिर उसके बाद में जो है हम कुछ थ्योरी और लिखेंगे। ठीक है, तो कल तक के लिए तो रखते हैं। आज इसको कंप्लीट कीजिए, पढ़िए इसे आप। कल से मैं इसमें एग्जाम्पल कराने शुरू करूंगा। ओके, गुड डे एवरीवन।